हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। पर ध्यान रखना, बिजनेस मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मैं अलग से बना चुका हूं और उसके ऊपर 36 वीडियोस अपलोड भी हो चुकी हैं, यानी कि सिंपल डिफरेंशिएशन तक हम खत्म कर चुके हैं और आज से शुरू होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ध्यान रखना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट तो है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम है, लेकिन सिर्फ सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए, यानी कि ये वाला जो कंसेप्ट शुरू होगा ये सिर्फ ऑनर्स में है। प्रोग्राम वाले बच्चे इस वीडियो को ना देखें क्योंकि प्रोग्राम में ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, और ना ये चैप्टर है। आई बात समझ में? तो ये चैप्टर पूरा का पूरा जाएगा किन के लिए? सिर्फ ऑनर्स के बच्चों के लिए। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, जो मैट्रिक्स की हेल्प से किए जाएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चन में बता दूंगा। वो वीडियोस हो सकती है इंपॉर्टेंट किन के बच्चों के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में भी मैट्रिक्स है, उन बच्चों के लिए भी। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बात ये आती है कि भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है, ये हम पढ़ते क्यों हैं? एग्जाम में नंबर लाने के लिए? नहीं मेरे भाई, बिजनेस में इसको हम यूज भी करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए आपको सिंपल डिफरेंशिएशन का बेसिक आना बहुत जरूरी है। जिनको सिंपल डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं आता है वो पहले जाके सिंपल डिफरेंशिएशन की कुछ वीडियोस देख लें स्टार्टिंग की, ठीक है, जिसमें मैं कंसेप्ट करवा चुका हूं। उसके बाद ही आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना चाहिए, वरना आपको सोचा थोड़ा बहुत ऊपर से जाए, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं होता पार्शियल डिफरेंशिएशन में। जिनको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है ना, उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत आसान लगेगी। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पढ़ते क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस में जरूरी नहीं है, अब तक हम जो फंक्शन पढ़ते आए थे वहां पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, यानी कि अब जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, हम जानते हैं कि बिजनेस और इकोनॉमिक्स में ऐसी फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, जहां पे यूनिवेरिएट होता है, यानी कि वन वेरिएबल है, वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। बाई वेरिएट जहां पे दो वेरिएबल है, मल्टी वेरिएट जहां पे तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, हम समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, कोई भी फंक्शन है f x और y, f x, y, इस बात का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है वो x में भी है और y में भी है, इनके फंक्शन में x भी मौजूद होगा, y भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत आसान है, ठीक है। आपका जो ये x है ना, अगर मान लो आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है लेकिन x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे आपको y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा, y एज अ कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको उसी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो उस टाइम पे x को एज अ डेरिवेटिव करते वक्त कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। बस इतना सा फर्क होता है। एक क्वेश्चन लेता हूं फटाफट सिंपल डिफरेंशिएशन का, और उसी को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करके भी दिखाऊंगा और दिखाता हूं क्या फर्क होता है। तो चलो फिर देखते हैं यहां पे। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो चलो करते हैं शुरू। तो ये रहा फंक्शन, तो अभी मैं कर रहा हूं इसका सिंपल डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब मैं करूंगा तो भाई z का तो हो जाएगा dz बाई dx। क्यों? क्योंकि हमने z का डेरिवेटिव अपनी मर्जी से किया है x के रिस्पेक्ट में, तो भाई dz बाई dx का तो आना बनता है। अब मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबका डेरिवेटिव चल रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखना 2x स्क्वायर है, तो 2 तो कांस्टेंट है। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बात समझाई थी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो वो u का u रहता है, और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। और वो कैसे होगा? n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, बस। तो 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ऊपर पावर 1 रह जाएगी, तो 2x रह जाएगा। अब यहां देखा, मैंने देखा फिर से वही बात, 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, u का रहेगा। अब मैंने देखा x और y, भैया दो चीज मल्टीप्लाई में आ गई, तो कैसे करें डेरिवेटिव? तो मैंने सोचा हाँ समझ गए, तो दो चीज मल्टीप्लाई में मेरे पास सीखी थी कि और अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और डिफरेंशिएशन करना है तो हम यूज करना है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल अभी तो सीखा था जब आप छोटे से थे बचपन में, ठीक है, पिछली कुछ वीडियोस में, याद दिलाऊं? अभी याद दिलाता हूं। देखो, अगर दो चीज मल्टीप्लाई में तो डेरिवेटिव कुछ ऐसे होगा। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और उसका डेरिवेटिव करना है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला u का u, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला u का u। आई बात समझ में? है ना आसान? तो देखते हैं। अब x का डेरिवेटिव सब जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में हो तो 1 ही आएगा, 1 आ गया, 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, मल्टीप्लाई में y, u का u, बीच में प्लस, तो y का क्या हो जाएगा? y का 1 तो हो जाएगा, पर इनटू में dy बाई dx। क्यों? क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में। आई बात समझ में? ठीक है। और ये वाला x u का u,
ध्यान दिया ना आपने, x का 1, y यूं का यूं, y का dy बाई dx, x यूं का यूं, लग गया प्रोडक्ट टूल, ब्रैकेट बंद, 3 तो बाहर ही था। अब 6 कांस्टेंट है, फिर से मल्टीप्लाई में यूं का यूं रहेगा, ठीक है। और हमें करना है इसका डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा, y स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आया है ना, x की पावर आने वाले फॉर्मूले से, क्योंकि y का डेरिवेटिव होता वैसे जैसे x का होता है, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है। पर इनटू में क्या आएगा, dy बाई dx, क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 4x, अब यहाँ आया 3 के मल्टीप्लाई में यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास प्लस में 3y, जब मैं 3 की इससे करूंगा तो ये बनेगा हमारा 3x dy बाई dx, और यहाँ पे जब मैं बात करूंगा तो हो जाएगा 6 2 12y dy बाई dx। आंसर आ चुका है, सवाल ढेर हो चुका है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम। यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी, ठीक है, तकलीफ नहीं होगी। आई बात समझ में? ध्यान रखना भाई, वीडियो को सीरीज में देखने की कोशिश करना, हो सकता है वरना आपको बहुत सारा कंसेप्ट समझ में ना आए। आई बात समझ में? हाँ, क्वेश्चंस की वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कंसेप्ट की वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है, वरना एग्जाम में तोते उड़ जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और उस ग्रुप में शेयर कर देना वीडियो को जिन बच्चों को इस कंटेंट की जरूरत है, कि जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है। तो करें फिर शुरू, आगे देखते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये तो हो गया सिंपल डेरिवेटिव। अब बात ही भी, आप तो वीडियो बना के बैठे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन की, तो शुरू करें पार्शियल डेरिवेटिव। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेम फंक्शन है z 2x स्क्वायर प्लस में 3xy और प्लस माइनस में 6y स्क्वायर। यकीन मानो पार्शियल डिफरेंशिएशन एकदम टुच्चा सा टॉपिक है। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, कोई भी कर देगा, दिखाता हूं अभी। तो हमें क्या निकालना है इस केस में, देखो एक निकालना है dz बाई dx। ध्यान रखना इस केस में डी ऐसा बनेगा, जब भी डी ऐसा नजर समझ जाओ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। यहां भी देखो, तो dz बाई dx निकालना है, तो मैं कर दूंगा डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और मैंने आपको समझाया था अभी, याद है, यहां समझा रहा था कि अगर फंक्शन x और y दोनों में से ये है, ठीक है, तो यहां पे y के केस में dy बाई dx नहीं आता है। यहां पे अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो उसके अलावा अगर अदर कॉन्स्टेंट्स मौजूद है, वो सारे ही कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। तो करें शुरू। देखो अब x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो देखो, तो 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, x स्क्वायर का फिर से वही जैसे डेरिवेटिव होता है सिंपल, x की पावर n से 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, जैसे यहाँ पे किया था, ये रहा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। प्लस में अब 3xy, अब यहाँ नहीं है दो चीजें मल्टीप्लाई में, देखो y क्या है, y क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, वही पार्शियल, तो y को ऐसे कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो y तो यूं का यूं रहेगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, तो ये बन गया हमारे पास 3y, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ये, तो 3 y कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में यूं रहेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 3y रह गया सिर्फ। यहाँ पे 6y स्क्वायर का, अब ये भी क्या है, कांस्टेंट है, पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें y है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, अगर वो प्लस माइनस में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। बस क्या आ गया हमारे पास 4x प्लस में 3y, और एक इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई है dz बाई dx की। अब सेम क्वेश्चन करते हैं एक बार और, अब की बार y के रिस्पेक्ट में। देखो उस समय यही बोला है dz बाई dy भी निकाल के दिखा दे, तो टुच्चा सवाल अभी निकालना, dz बाई dy क्या तोप चीज क्वेश्चन है ये है, अल्टरन अब और नहीं, हाँ अब निकालते हैं हम dz बाई dy। तो फंक्शन कौन सा है, फंक्शन ये रहा, z बराबर 2x स्क्वायर प्लस में 3xy माइनस में 6y स्क्वायर। उम्मीद है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब की बार करना है हमें dz डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जोर से बोलो, कांस्टेंट। अगर डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होगा तो x को क्या मान लेंगे हम, ऐसा कांस्टेंट, तो बहुत बढ़िया। यहाँ लिखते हैं, तो z इसका क्या हो जाएगा हमारे पास dz बाई में dy, है ना, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखते हैं हम, डेरिवेटिव करना है x नहीं y के रिस्पेक्ट में अब की बार, ठीक है। तो देखो
ये क्या हो जाएगा फिर हमारा पूरा कांस्टेंट, क्योंकि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में तो x वाली सारी चीज कांस्टेंट होगी, तो ये तो पहले से कांस्टेंट था, ये और कांस्टेंट हो गया, डेरिवेटिव हो गया 0, खत्म किस्सा इसका। तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस में 3xy का। अब मैं देखा y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 3x पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव हम सब जानते हैं 1 होता है, जैसे x का 1 होता है, तो 3x का यूं का यूं रह गया, y का 1 हो गया मल्टीप्लाई में, ये लिख दिया। और 6y स्क्वायर का देखो ध्यान से, 6 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं रहेगा, y स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से यहाँ पे क्या रहेगा, y की पावर n वाला फॉर्मूला, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, ये आ गया। तो कितना है हमारे पास 3 इंटू में x 3x, ये तो 0 हो गया था, माइनस में 12y, ये वैल्यू आ गई हमारे पास dz बाई में dy की। सवाल ढेर आसान सा क्वेश्चन था, दोनों ही आंसर निकाल लिए हैं, उम्मीद है दोनों ही पार्टों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो समझ रही है ना क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसके अलावा अगर अदर कांस्टेंट अदर वेरिएबल्स मौजूद हैं वो सारे के सारे भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और फिर डेरिवेटिव करना आप लोगों को आता ही है। आई बात समझ में। अब हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की बात, लेकिन अगली वीडियो में। तो भाई ये था कंसेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का, उम्मीद है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ इसी बात का फर्क था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात बहुत अच्छे से, ठीक है, कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा उसके अलावा अदर वेरिएबल्स भी हैं तो वो भी एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। बस यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट, बाकी सबका सब सिंपल डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट चलेगा पूरे उस चैप्टर में। आई बात समझ में। तो उम्मीद है वीडियो को कवर होगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई भी कोई रह जाए तो अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेरी को रिजोल्व करने की, ठीक है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है या फिर कोई क्वेश्चन भेजना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक होगा, ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मुझे फॉलो करें और अपना कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी वहाँ भी भेज सकते हैं, जिसको जो उतारना है उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।